मैं जानता हूँ कि एपिसोड बहुत लेट है, मगर आगे से कोशिश करूँगा कि जल्दी अपलोड कर पाऊँ। एक क्विक रिकैप से शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि लेलूश एक एक्सीडेंट में हेल्प करते टाइम ट्रक में फंस जाता है। बाद में उसकी मुलाकात होती है बचपन के दोस्त सुजाकू के साथ, जो मारा जाता है। और एपिसोड के आखिरी पलों में हरे बालों वाली लड़की लेलूश को कुछ पावर्स देती है, जिसे वो रॉयल गार्ड्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब देखेंगे इसके आगे। एपिसोड की शुरुआत होती है लेलूश से, जो अभी भी उस वेयरहाउस में है और सोच में पड़ गया है कि अभी उसके साथ क्या हुआ और ये अजीब पावर्स क्या हैं। इतने में एक धमाके के साथ एक सदरलैंड अंदर आ जाता है और उसकी पायलट विलेटा वहाँ पर रॉयल गार्ड्स की लाश को देखकर घबरा जाती है। वो लड़की लेलूश को देखकर पूछती है वो अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या उसे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेलूश जवाब देने के बजाय उस पर अपने पावर्स यूज़ करता है, जो काम नहीं करते हैं। अब लेलूश एक अलग नाम बोलकर खुद को शाही परिवार से बताता है और वो उसकी प्रोटेक्शन मांगता है। विलेटा उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए बाहर आती है और लेलूश उस पर पावर्स यूज़ करके उसका नाइटमेयर ले जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, लेकिन उसे याद नहीं है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजाकू मरा नहीं है और लॉयड उसे चिढ़ा रहा है क्योंकि वो स्वर्ग जाने से बच गया। सेसिल दिखाती है कि उसके पॉकेट वॉच ने आज उसे गोली से बचा लिया। अब सुजाकू को लेलूश की भी थोड़ी सी चिंता हो रही है और लॉयड पूछता है कि क्या वो एक नाइटमेयर चलाना पसंद करेगा। सुजाकू को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक 11 को नाइटमेयर चलाने का चांस मिलने वाला है। दूसरी तरफ शिंजुकू बस्ती में ब्रिटानियन मिलिट्री 11 को मारने में लगी हुई है। वहाँ पर कालन अपने ग्लासगो को यूज़ करके लोगों की भागने में हेल्प कर रही है और रेजिस्टेंस के बाकी मेंबर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम स्कूल में आ गए हैं, जहाँ पर लेलूश अपनी दोस्त को कॉल करता है। लेलूश उसे न्यूज़ में शिंजुकू के बारे में क्या खबर है देखने को कहता है। पता चलता है कि इस मारकाट को छिपाने के लिए वो लोग सिंपल ट्रैफिक जैम का यूज़ कर रहे हैं। लेलूश अब फ़ोन काट कर सोचता है कि बात को छिपाने के लिए वो लोग बाहर से रिइंफोर्समेंट्स तो नहीं बुलाएंगे, इसीलिए वो अब टेररिस्ट्स के साथ मिलकर हमला करने के बारे में सोच रहा है। जंग के मैदान में जेरेमाया अपने एक सोल्जर के साथ मिलकर कालन का पीछा कर रहा है। लेलूश कॉल करके उसे वेस्ट गेट एंट्रेंस की ओर जाने को कहता है और कालन पहले तो थोड़ा सा घबरा जाती है, मगर बाद में उसकी बात मान लेती है। इसके बाद लेलूश उसे ट्रेन के ऊपर जंप करने को कहता है और जेरेमाया ट्रेन को अपने नाइटमेयर से रोक लेता है। इतने में साइड की बिल्डिंग से हमला होता है और सोल्जर का सदरलैंड नीचे गिर जाता है। जेरेमाया को लगता है कि ये एक फ्रेंडली फायर है, मगर वो जल्द ही समझ जाता है कि एक टेररिस्ट ने उनके नाइटमेयर पर कब्जा कर लिया है। अब कालन झट से जेरेमाया को ख़त्म करने आती है, तो वो इजेक्ट करके खुद को बचा लेता है। वहाँ पर अब रेजिस्टेंस ग्रुप काओगी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। अब लेलूश रेडियो पर कांटेक्ट करके उन्हें ट्रेन में रखे हुए टूल्स यूज़ करने को कहता है, अगर वो लड़ाई जीतना चाहते हैं तो। वो लोग लेलूश के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो 10 मिनट के बाद कांटेक्ट करेगा कहता है। प्रिंस क्लोविस के कानों में ये बात आ जाती है कि 11 थोड़ा सा पलटवार कर रहे हैं और वो इसे हल्के में ले लेता है। वो बस किसी भी हालत में उस लड़की को पकड़ना चाहता है, जिंदा या मुर्दा। अब हम देखते हैं कि ओगी और उसके दोस्त सदरलैंड्स को काबू कर चुके हैं और लेलूश उन्हें एक छोटा सा प्लान कहता है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और 2 नाइटमेयर्स को ख़त्म करने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद लेलूश उन्हें और कई सारे छोटे टैक्टिक्स यूज़ करने को कहता है। वो लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं और बड़ी ही आसानी से ब्रिटानियन मिलिट्री का सामना करने लगते हैं। क्लोविस को भी अब एहसास हो जाता है कि टेररिस्ट के पास उनके मिलिट्री वेपन्स हैं। वो लोग हड़बड़ी में प्लान्स बना रहे हैं, तो लॉयड कॉल करके नए नाइटमेयर को यूज़ करने को कहता है, मगर प्रिंस उसकी बात नहीं सुनता है। लेलूश चेस गेम की तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और ब्रिटानिया के नाइटमेयर्स एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। अब प्रिंस क्लोविस फॉर्मेशन को तोड़कर सारे नाइटमेयर्स को एनिमी को घेरने का ऑर्डर देता है। लेलूश ऐसी चाल देखकर कालन को उसका प्लान बोलता है। इससे पहले कि कालन और उसके दोस्त मारे जाते, वो लोग अंडरग्राउंड आ जाते हैं। नीचे से कालन हमला करती है, जिससे ज़मीन गिर जाती है और सारे ब्रिटानियन नाइटमेयर्स एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं।
प्रिंस क्लोविस को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो पूरी तरह से हिल जाता है। वो अब तुरंत लॉर्ड को कॉल करके अगर उसका नया खिलौना जीत सकता है तो उसे लड़ाई में भेजने को कहता है। यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है नए नवेले 7th जनरेशन नाइटमेयर फ्रेम लैंसलॉट को। इसको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुजाकू को मिली है क्योंकि वो बाकी पार्टिसिपेंट से ज़्यादा कंपैटिबल था लैंसलॉट के साथ। सारे प्रिपरेशंस कंप्लीट होते हैं और एमी बूस्ट को एक्टिवेट करने के साथ लैंसलॉट निकल पड़ा है लड़ाई के मैदान में। लैंसलॉट बहुत तेज़ है और फटाक से एक सदरलैंड को साफ कर देता है। ये खबर लेलुश के कानों में पड़ती है और उसका भी दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि वो लोग सिर्फ एक नाइटमेयर को रोक नहीं पा रहे हैं। रेजिस्टेंस के बंदों से लेलुश का संपर्क टूटने लगता है और सुजाकू अपने लैंसलॉट में नए नए वेपन्स यूज़ करके आसानी से उन्हें साफ कर रहा है। इस तरफ लेलुश घबरा गया है क्योंकि उसने इस तरह का कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया था और सुजाकू लगभग सारे एनिमीज को ख़त्म कर चुका है। सुजाकू ये सब ख़त्म करके जल्दी से लेलुश और उस लड़की की मदद करना चाहता है। इतने में एक बिल्डिंग में उसे एक नाइटमेयर की रीडिंग दिखाई देती है। अब लेलुश का सामना होता है लैंसलॉट से। उन दोनों नाइटमेयर्स के वजन के कारण बिल्डिंग गिर जाती है और लैंसलॉट फिर से हमला करता है। इस बार लेलुश की हेल्प करने के लिए कालेन आ जाती है, मगर वो भी लैंसलॉट के रॉ पावर के सामने टिक नहीं पाती है और खुद को बचाने के लिए इजेक्ट कर लेती है। दूसरी तरफ लेलुश भागने की कोशिश में बिल्डिंग्स को गिरा देता है। सुजाकू इससे बच जाता है, लेकिन एक औरत को नीचे गिरते हुए देख वो उसे बचाने चला जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा सीन्स देखने के बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर प्रिंस क्लोविस के पर्सनल बेस पर आ रहा है। वो सोल्जर है लेलुश और अपनी शक्तियों से वो बेस के अंदर चला आता है। अब हम देखते हैं कालेन भाग रही है और रोगी उसे ढूंढ लेता है। वो दोनों अपने बेस पर आ रहे हैं जहाँ पर कुछ 11s भी रुके हुए हैं। वो लोग सोच में पड़ गए हैं कि बिना पहचान के उस आदमी पर भरोसा करना सही रहेगा या नहीं। इतने में दरवाजे को तोड़ते हुए मिलिट्री अंदर आ जाती है। इससे पहले कि रेजिस्टेंस वाले कुछ कर पाते, मिलिट्री कमांडर उन्हें ख़त्म करने का ऑर्डर देता है। तो अचानक से प्रिंस क्लोविस का अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट में क्लोविस ने तुरंत फायरिंग रोकने को कहा है और जितने भी घायल हैं, चाहे ब्रिटेनियंस हो या 11, सबकी ट्रीटमेंट की जाएगी बोल देता है। अब पता चलता है कि लेलुश की धमकी की वजह से क्लोविस ने सारे फोर्सेस को सीज फायर का ऑर्डर दिया था। अपनी बातों में जब लेलुश चेस गेम का जिक्र करता है तो क्लोविस को थोड़ी घबराहट होने लगती है। लेलुश अपना चेहरा दिखाकर बोलता है, शाही परिवार का 17वां प्रिंस लेलुश वी ब्रिटानिया आपकी खिदमत में हाजिर है। क्लोविस को लगा था कि वो मर गया था, लेकिन वो एक झूठ था और लेलुश वापस आ गया है सब कुछ बदलने। एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना और सब्सक्राइब करना आगे के एपिसोड्स जल्दी देखने के लिए शुक्रिया और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।